साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गुरु की सेवा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक मजदूर नया नया दिल्ली आया। पत्नी को किराए के मकान में छोड़कर वो मजदूर काम की तलाश में निकला। अब एक जगह मंदिर में सेवा चल रही थी। कुछ लड़कों को काम करता देख उस मजदूर ने पूछा, क्या मैं भी यहाँ काम कर सकता हूँ? लड़कों ने कहा, हाँ, आप भी यहाँ काम कर सकते हैं। तो मजदूर ने उन लड़कों से पूछा, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? अब लड़कों को शरारत सूझी। वो कहने लगे, हमारा मालिक बाहर गया है, तुम बस काम पर लग जाओ, हम बता देंगे कि तुम आज से लगे हो। मजदूर खुश हो गया और वो काम करने लगा। रोज सुबह समय से आता और शाम को वापस जाता। पूरी मेहनत लगन से काम करता। ऐसे ऐसे एक सप्ताह निकल गया। मजदूर ने फिर से लड़कों से पूछा, मालिक कब आएंगे? लड़कों ने फिर से कह दिया कि एक सप्ताह बाद आएंगे। फिर से एक और सप्ताह निकल गया। अब मजदूर लड़कों से बोला, भैया आज तो मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं बचा। मेरी पत्नी बोली है कि कुछ पैसे लेकर आओगे तभी खाना मिलेगा, तुम हमें मालिक से मिलवा दो। अब लड़कों ने बात अगले दिन तक टाल दी, मगर मजदूर के जाते ही उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास होने लगा और आखिरकार उन लड़कों ने फैसला किया कि वो मजदूर को सब कुछ सच सच बता देंगे कि यह मंदिर की सेवा है, यहाँ कोई मालिक नहीं, ये तो हम अपने गुरु महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। अब अगले दिन मजदूर आया तो सभी लड़कों के चेहरे उतरे हुए थे। वो सभी लड़के मजदूर से कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हम अब तक आपसे मजाक कर रहे थे। लड़कों ने सारी बात मजदूर को बता दी। मजदूर हंसा और बोला, अरे मजाक तो आप सब अब कर रहे हो, हमारे मालिक तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। कल दोपहर में मालिक हमारे घर आए थे। मेरी पत्नी को 1 महीने का वेतन और 15 दिनों का राशन देकर गए। अब मजदूर लड़कों से बोला, तुम ही बताओ कि कौन मालिक मजदूर को उसके घर पर जाकर वेतन देता है और राशन देता है? सचमुच हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। फिर से वो मजदूर अपने काम पर अपनी पूरी मेहनत से जुट गया। साध संगत जी, लड़कों की समझ में आ गया कि जो बिना स्वार्थ के गुरु की सेवा करता है, गुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं। गुरु की सेवा का फल इंसान को किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। साध संगत जी, महाभारत के समय की बात है। कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की हो चुकी थी। सारे हस्तिनापुर में कर्ण बहुत प्रसिद्ध था। घर घर में उसके संबंध में चर्चा होती थी कि एक सारथी का पुत्र बड़ा विचित्र है। देखने में वो सूर्य लगता है। उसके कानों में कुंडल और छाती पर कवच है। कहते हैं कि वो कानों में कुंडल पहने ही पैदा हुआ था। कर्ण कहाँ पैदा हुआ था, इस बात को कोई नहीं जानता था। सभी लोग यही समझते थे कि कर्ण अधिरथ सारथी का पालित पुत्र है। वो उसे गंगा की लहरों में बहते हुए एक संदूक में मिला था। कभी कभी कर्ण की चर्चा राजभवन की दीवारों के भीतर कुंती के कानों में भी पड़ती थी। जब चर्चा सुनाई पड़ती थी तो कुंती मन ही मन सोचने लगती थी, हो ना हो कर्ण के रूप में वही नवजात शिशु है जिसे उसने गंगा की लहरों में संदूक में सुलाकर बहाया था। अब जिस तरह से चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार कर्ण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ज्यों ज्यों वो बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों उसके मन की उमंगें भी बढ़ रही थी। वो बिना किसी हिचक के राजकुमारों के दल में जा मिलता था और उनके साथ खेलने की कोशिश करता था। कर्ण जब राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखते हुए देखता था तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती थी। उसने 1-2 बार द्रोणाचार्य जी के पास जाकर निवेदन भी किया कि वो उसे भी धनुर्विद्या सिखाएं, किंतु गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो राजकुमारों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते। यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को निराश कर दिया था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि कर्ण निराश होने वाला था ही नहीं। वो सूर्य का पुत्र था
उसके हृदय में निरंतर आशाओं का तरुण सूर्य हंसता रहता था। चारों ओर से उपेक्षित और अपमानित होने पर भी कर्ण ने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो धनुर्विद्या तो सीख कर ही रहेगा। सूर्यदेव ने कर्ण को प्रेरणा प्रदान की। वो उनकी प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु परशुराम की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दिनों गुरु परशुराम एकांत में एक पर्वत पर निवास किया करते थे। वो ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। क्षत्रियों के तो वो शत्रु थे। कर्ण ने पहले से ही परशुराम जी के बारे में बहुत सुन रखा था। उसने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ, धनुर्विद्या सीखने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। साध संगत जी, कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर परशुराम मुग्ध हो गए। आज तक उनके आश्रम में ऐसा तेजस्वी युवक कभी नहीं आया था। उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। कर्ण परशुराम जी के आश्रम में रहकर बाण विद्या सीखने लगा और वो अपने गुरु की भी बड़ी सेवा किया करता था, क्योंकि कर्ण जानता था कि गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है। अब कर्ण गुरु के खाने पीने का ध्यान तो रखता ही था, साथ ही साथ उनके आराम का भी ध्यान रखता था। कई वर्षों तक परशुराम जी के आश्रम में रहकर कर्ण उनसे बाण विद्या सीखता रहा। उन्होंने उसकी सेवाओं से मुग्ध होकर उसे संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी और कर्ण बाण विद्या का महान पंडित बन गया। संयोग की बात देखिए, एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, उनकी आंखों में तंद्रा बरस पड़ी। उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कर्ण ने शीघ्र ही अपना दाहिना पैर फैला दिया। उसने दाहिना पैर फैलाकर परशुराम जी से कहा, गुरुदेव, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। परशुराम कर्ण की दाहिनी जांघ पर सिर रखकर सो गए। उनकी आंखों में नींद बरस पड़ी। वो गहरी नींद में सोने लगे। अब अचानक से एक विषैला कीड़ा रेंगता हुआ कर्ण की जांघ के नीचे जा पहुंचा। वो रह रहकर कर्ण की जांघ में डंक चुभोने लगा। कर्ण की जांघ में प्राण लेवा पीड़ा पैदा होने लगी। फिर भी कर्ण ये सोचकर बैठा रहा कि अगर वो हिलेगा डुलेगा तो उसके गुरु की नींद टूट जाएगी और गुरु के आराम में विघ्न पड़ जाएगा। विषैले कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में घाव हो गया। घाव से खून बहने लगा। जब गरम गरम खून का स्पर्श परशुराम जी के शरीर से हुआ तो उनकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गए। कर्ण की जांघ से बहते हुए खून को देखकर वो हैरान हो गए। वो कुछ ही पलों तक मन ही मन सोचते रहे। फिर बोले, तुम्हारी जांघ में तो बहुत बड़ा घाव हो गया है, घाव से खून भी निकल रहा है। हैरानी की बात है, फिर भी तुम अविचलित बैठे हुए हो। परशुराम जी के मन में एक अद्भुत भाव जाग उठा कि किसी ब्राह्मण में तो पीड़ा को सहन करने की ऐसी दृढ़ शक्ति नहीं होती। फिर ये युवक कौन है? कहीं कोई क्षत्रिय तो नहीं है? परशुराम जी ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम क्षत्रिय हो? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। ब्राह्मण में पीड़ा को सहन करने की ऐसी शक्ति नहीं होती। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तुमने मुझसे जो भी सीखा है वो तुम सब भूल जाओगे। कर्ण डर गया। उसने अपनी पूरी कहानी परशुराम जी को सुना दी। अब परशुराम जी उस पर क्रुद्ध तो हुए, किंतु उसके विद्या प्रेम को देखकर परशुराम जी के मन में दया भी पैदा हो गई। वो कहने लगे, तुमने मुझे धोखे में डालकर मुझसे बाण विद्या सीखी है। अब तुम अद्वितीय धनुर्धर तो नहीं बनोगे, किंतु महान जरूर बनोगे। अद्वितीय धनुर्धर भी तुम्हें कठिनाई से पराजित कर सकेगा। कर्ण का मस्तक भी गुरु के सामने झुक गया। अब उनके उस श्राप के कारण ही कर्ण युद्ध में अर्जुन से पराजित हो गया। पराजित होने के बाद भी उसके शौर्य ने उसे अमर बना दिया था। साध संगत जी, गुरु की सेवा के फल के बदले ही कर्ण को आज भी महारथी कर्ण के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मिलता है फल गुरु की सेवा करने का। इसीलिए सच्चे मन से अपने सतगुरु की सेवा करते जाइए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।